पहुंच गए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन लोकेशन पे। अभी आधे ही हुआ है, अभी कोई अपनी जान खिलाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30-10 बजने वाला है। और अभी ना मेरे सारे काम निपट चुके हैं। पूजा वगैरह मैंने मंदिर में कर ली है। आज मेरा मेन काम पूजा का ही था। मेरा मंदिर में टाइम लग गया था, साफ़ सफाई पूजा वगैरह। बिकॉज आज है बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि आज है 23 अप्रैल, यानी कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को ना पूरे 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज 23 अप्रैल, और भाई इस दिन का तो मैं इतनी बेसब्री से इंतजार करती हूँ। सच्ची बताओ, मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट मोमेंट था ये। सो फिलहाल अभी ना मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि भगवान जी की ब्लेसिंग से आज हम यहाँ पे हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें मिली हुई है। तो उन्हीं को थैंक यू बोलने के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर। सो फिलहाल अंकित तो अभी किसी काम से गए हुए हैं, वो भी जस्ट आने वाले हैं। एंड देन उसके बाद निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे, बताते हैं कहाँ के मंदिर जा रहे हैं। भाई बाहर इतनी तपती हुई गर्मी हो रही है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ। ऐसा हो रहा है बाहर निकलते ही ना जल भुन जाओगे, इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है। तो फिलहाल अभी तो हमने सुबह से बस मंदिर में पूजा वगैरह कर रखी है, जैसे कि मैंने बताया आपको। बाकी कुछ भी नहीं कर रखा है। बाकी मैंने समय लंच की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। बाकी तैयारी मैं आके करूँगी, पहले मंदिर हुआते हैं। बाकी आज के पूरे दिन का क्या प्लान है, ये आपको आगे आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, पता चलते रहेगा। सो मिलते हैं आपसे आगे और निकलते हैं मंदिर के लिए, फिर मिलते हैं। तो फिलहाल ना अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, ऑन द वे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको पता है, रास्ता देख के आपको आइडिया आ जाएगा। मैं दिखाती हूँ, वेट। और ये देखो, मीट माय पतिदेव एंड मीट माय देवर जी। और ये रहा हमारा ऑन द वे वाला रास्ता, कालीचढ़ मंदिर। किसी तीज त्योहार में आओ, इस रास्ते में ना पैर रखने की जगह नहीं होती। और आज देखो पूरी सुनसान मिलेगी आपको पूरे रास्ता। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। और आज पहली बार मंदिर इतना खाली खाली मिला है मुझे। पूरे घर ही नींद में सो रखा है। अब चलते हैं पहले मंदिर। मेन मंदिर में तो ना हम लोगों ने दर्शन कर लिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया। और इतने अच्छे दर्शन हुए ना आज, क्योंकि शांति, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। अब चलते हैं बाकी मंदिरों में। पैर जल रहे हैं जो नीचे से। ये देखो, एक हो रहे, एक हो रहे। अब ना चलते हैं सीधे वापस घर के लिए। ये देखो, देखो इतने छोटे छोटे वो लग रहा तुम्हें वो हाथ मारेगा प्रसाद में, इतना आलसी बंदर हो। कैसे सो रखा है देखो, कैसे सोया हुआ हो। ये देखो, एक पे 2 और आए, उसको चाय को मैं खा दूँ, उसका देखो फोन ऑन भी नहीं ले जाएंगे। अमूदा का चश्मा गायब कर दिया, तेरा तो फोन है कहाँ से? जिस दिन यहाँ भक्त नहीं, उस दिन यहाँ बंदर। चले गिनेगा, देख लो कैसे लेटा पड़ा हुआ है। वो देखो आलस, देख रहे हो उस बंदे का। कहाँ कहाँ मुझे अभी नहीं दिख पाया, घने जंगलों के बीच। हेलो, कुछ ढूंढ रहा हो, उसे मिल नहीं पाया पर। अब चलते हैं सीधे घर के लिए। और दिन यहाँ पे इतनी भीड़, इतनी जगह जगह शॉपें लग रहती है। आज देखो कुछ भी नहीं है, बस पत्ते झड़ रहे हैं और पेड़। घना जंगल के बीच में सुंदर सा कालीचढ़ मैया का मंदिर। ये गर्मी विकट वाली हो रही है, 2 मिनट बाहर खड़े होने लायक नहीं हो रहा है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। अब चलते हैं सीधा घर को, मैया का आशीर्वाद लेकर, कि हर साल ऐसे आते रहे साथ में। और अब चलते हैं सीधे घर। बंदर को कितना आलस आ रखा है, सब जहाँ तहाँ लेटे ही पड़े हैं। बेचारे कैसे लेटे पड़े हैं जहाँ तहाँ, देख रहे हो, सुस्त। ये देखो इधर भी पूरी फौज है बंदरों की। बेचारे भी कह रहे होंगे इक्का दुक्का तो आ रहा है, क्या ही करें इनका। ये देखो, यहाँ का रास्ता फुल एडवेंचर है, बरसात में तो स्पेशली। मैं ना मंदिर जाने से पहले दाल बना के की थी, राइस मम्मी ने बना रखे थे। और अब पधार चुके हैं मेरे पति देव भी।
हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। तो अब इसको बोल रहा हूँ आपसे तो बोल रहा था। मैं सुबह से अंकित को 10 से 15 बार एनिवर्सरी विश कर चुकी हूँ और अभी रात तक करते रहूँगी मैं। तो फिलहाल अब पहले करते हैं लंच और उसके बाद थोड़ी देर अच्छा केक ऑर्डर। तो अंकित गए हुए थे मनीषा के बाद केक ऑर्डर देने के लिए। तो हम फटाफट से लंच लगाते हैं, लंच करते हैं, तो करते हैं रेस्ट क्योंकि उसके बाद शाम की भी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आपसे व्लॉग में आगे। दिन में ना मंदिर से आने के बाद मैं हो गई थी एकदम से गायब छू मंतर। तो अभी सीधे शाम को प्रकट हो रही हूँ मैं 7 o'clock। सो दिन में ना मंदिर से आने के बाद भाई तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना, खाना पीना खाया, रेस्ट करा थोड़ी देर। एक तो मुझे आज कोल्ड का फीवर एवरीथिंग मुझे हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तबीयत भी ना वेट करती है इंपॉर्टेंट इवेंट्स का कि जिस दिन कुछ हो उस दिन हम इस पर अटैक करें। परसों ना मेरे गले में यहाँ पे गर्दन में दर्द होता था। मैंने रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बर्फ़ की सिकाई कर दी और वो ठंड ना मुझे उस टाइम तो नहीं लगी, उस टाइम तो मज़े आ रहे थे। लेकिन भाई कल से मेरी जो हालत हो रही है ना, सर इतना भारी हो रहा है, मेरे सर पे ना 1.5-2 किलो पत्थर रख दिए होंगे, तब भयंकर हो रहा है मेरा सर। बट फिलहाल अभी दुखड़े करने का टाइम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कर रखी है एनिवर्सरी पार्टी। सो उसी के लिए मुझे होना है रेडी। अब देखो पार्टी कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर रही है, आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल उससे पहले होते हैं रेडी क्योंकि हमने टाइमिंग रखी हुई है 8 o'clock। पर अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि गेस्ट आ जाए और जो हम ही ऑर्गेनाइज़र वगैरह कुछ भी कह लो, हम ही सबसे लेट जाएँ। तो इसलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए होते हैं रेडी। मम्मी तो आई थी अपनी इवनिंग वॉक पे गई है, वो आने के बाद रेडी होंगे। तब तक अब मैं रेडी होती क्योंकि मम्मी के रेडी होने 5 मिनट लगते हैं, मेरे घंटे लग जाते हैं भाई। तो फटाफट से होते हैं रेडी एंड देन फिर मिलते हैं आपसे आगे और दिखाती हूँ आपको मैं आज का अपना लुक। नाउ आई एम रेडी और टाइम हो चुका है 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मैं जो टाइमिंग दी है उससे बस 15 मिनट ही जल्दी हूँ। तो फटाफट से निकलते हैं वेन्यू के लिए। मम्मी रेडी हो गई, देखते हैं। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपना फुल लुक, एक बार कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ये देखो मुझे तो ओके लग रहा है क्योंकि मैंने लास्ट सेकंड में ये ड्रेस डिसाइड कर रखी है कि जो आउटफिट मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैंने आज वेयर करना है वो अभी तक डिलीवर नहीं हो रखा है। वो मैं बताऊँ वो अभी ना 2 दिन बाद दिखा रहा है और जबकि पता है उसकी जो डिलीवरी डेट थी वो कल की थी। तो मुझे लगा कि मैं लास्ट टाइम तक इस होप में थी कि वो आ जाएगा, बट वो नहीं आया। तो वो 2 दिन बाद होने वाला है। तो इस वजह से फिर मैंने लास्ट सेकंड ये आउटफिट डिसाइड कर रखा है। सो नाउ कमेंट के बताना कैसा लग रहा है। फटाफट से निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे वेन्यू में। तो फाइनली ना यहाँ पे मेरे प्रिय पतिदेव भी पहुँच चुके हैं हमें पिकअप करने के लिए। अब निकलते हैं, मम्मी भी आ रही हैं। मम्मी भी आ चुकी है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कैसा लग रहा हूँ मैं? चले बैठो। ये देखो चाची भी आ चुकी है। तो प्रणाम, धन्यवाद। देखो हम लोग हैं ऑन द वे और ये देखो मेरी गोद पे कौन बैठा हुआ है, छोटा शेर। ये अगर तू ब्रेकर में आगे गया ना बेटा तेरे मुंह पे लगेगी। बहुत ही ब्रेकर है। ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी परमानेंट लोकेशन ध्रुव स्टार। देखो 2 दिन देरानियों का प्यार। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन लोकेशन पे। अभी आधा ही लोग आए, अभी कोई पहुंचा नहीं है। मलय सब लोग कंटिन्यू चल रहा है उधर। ये लोग लाए हुए मेरे लिए गिफ्ट और हम मुझसे करें कि आंखें बंद करो। अभी अंकित दादा भी तो काटेंगे नहीं अंकित बना। ये देखो हमारा मिनी ब्लॉगर। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तू भी बोल। देखो थैंक यू थैंक यू। सब लोगों को पता है क्या है, समझ आ रहा है। चलो दिन में से बेचारों ने इतनी महंगे ग्रीटिंग कार्ड बना रखा है, उनको यह है कि इसको खोलो और चेक करो। अभी नहीं, इसको थोड़ी खोलोगे, चला के खोलोगे एक साथ। लास्ट टाइम याद है वैदू का कार्ड भी चल गया था। मेरा तेरा था वैदू का था। हाँ, मेरा वैदू था। भी बना के लाई थी। वैसे नॉर्मल मैंने फायर वाला बनाया, वो भी लाई कुछ गिफ्ट, कुछ तो लाई वो भी। कार्ड लाई है। थैंक यू। इसका तो नॉर्मल ही है, ऐसे ही जाता है। आराम से बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी दिशु चाची। अक्की चाचा कहाँ गए इसमें? चाचा की स्पेस नहीं आई। ऊपर भी तो है। हाँ तो हैप्पी एनिवर्सरी दिशु चाची। अंकित चाचा के लिए इसमें स्पेस ही नहीं आई बस। कहाँ पे लिखूं? अंकित चाचा के लिए इसमें स्पेस ही नहीं आई करा। यहाँ पे लिख दूं? देखो ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है हल्का। थैंक यू, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मस्त है। देखो वैदू का एक और सुंदर सा गिफ्ट, रोज। रोज है ये देखो, इसमें मैं अपनी ज्वेलरी भी रख सकती हूँ, बाउल टाइप।
है ना? रखते ना। छोटा ग्लास अब तू क्या बना रही बेटा? नहीं चल रहा। बेटा खराब हो रखा होगा फिर मलाई उनकी तो भाई गप्पे खत्म नहीं होती अभी एक देरानी नहीं आई है उनकी। अब इंतजार हो रहा है और मेहमानों का। ये देखो अब पहुंचे चीफ गेस्ट। क्या दिशा जी? ये देखो कौन पधारे। मैं पता ये मैसेज ही कर रही थी। हेलो हेलो साली के साथ रहे आप। चलो रिकॉर्ड में इससे पहले वैसे बहुत गंदा प्रैंक हुआ था पता नहीं। देखो गाइस एक और ब्लॉगर पधारी। ये देखो एनिवर्सरी गर्ल उसका लाल पीछे ले गया। मुँह देखो चाची ऐसा करो हाय बोलो हो। ये देखो कितना प्यार रखा बेचारे बच्चों को। शिफ्ट में चल रहा है आज फुल ट्रेंड में फुल ट्रेंड में शिफ्ट में चल रहा है। वो छोड़ वो खैर पकड़ नहीं पा रहा कुछ। उसका मुंह देखा। ओए ये देख आगे तेरा ट्रेंडिंग पूरा मंत्र जाप से क्या करती है तो ये बता मुझे। मैं तुम्हारे मैं पायल को फोन करी पायल करी। धन्यवाद धन्यवाद मैं जस्ट अरे बधाइयाँ मामा बन गए हो। मिठाई तो खा लेंगे कभी। लाइट को तो पता नहीं है अभी लेकिन फिलहाल हमने स्टार्टर सर्व करवा दिए। नहीं नूडल्स होंगे। इसका यहाँ पे अलग ही धंधा चल रहा है। हीरो क्या कर रहा है तू? नमकीन और मीठा दोनों साथ कॉम्बिनेशन देख रहे हो महारानी का। उसका अलग ही चल रहा है। उसको मिर्च भी लग रही है उसका गरम भी लग रहा है लेकिन उसका खाना भी है। इससे जिंदगी का स्ट्रगल यही समझ सकता है। जैसे मैं उसका केक कट कर लेते हैं वैसे ही लाइट महाराज ने अपने नक्शे कदम दिखा दी लाइट गायब हो गई है। तो वो कैसे चल रहा फ्लैश लगा है। तो फिर गाइस ये है हमारी क्वीन आज की और ये यहाँ की सभा सुंदर सुंदर सी लेडीज जो अंदर खूब गपशप मार रही हैं और कह रही फटाफट केक कट करो। हम खा रहे हैं नूडल्स। हम खाएंगे भी और खिलाएंगे भी और बनाएंगे भी। इतना टैलेंट हमारे पास है हम कुछ कर सकते हैं। बंद कर दो। ये देखो भाई पहले तो लाइट चलेगी हमने यहाँ पे अपना केक भी करा दिया। ये रहा हमारा आज का ब्यूटीफुल सा एनिवर्सरी केक। ये क्या है? अरे सब पीछे है। उसको तो ब्लॉग ही वो साइड से वो कर देगा। ये देखो वेटिंग में है। आ जाओ केक काट लेते हैं। ये मेरी ख्वाहिशें कि तू साथ रहे, जान क्या है अब आपका विचार।
ये मेरी मंजिलें अब तो पास है, किस बात का करूं मैं इंतजार। साथ फेरे संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। तू रवे कोल मेरे ही अरदास करूं, क्यों इन गानों में भी तेरी ही मैं बात करूं। तू इन्नी सोहनी लगती राती जिवे मून बेबी, you got every guy falling for you crazy। तू एवें मुंडे नू हुण इन्ना ना तड़पा, ना कोई करनी तेरी जिन्ना मैं करदा। तेरी यादों में ये कलम लिखता रह गया, तू बस कर होर ना सता। देखने को तुझको दिल ये बेकरार रहे, रोज राती तेरे कॉल का इंतजार रहे। टूटी खिड़की से मैं तुझको तकता रह गया, हुआ है अब मुझे ये पहली बार। सपने भी तेरे ही देखूं जो सोने ना देती हैं रातें अब, हाल भी तुझसे ही बांटू क्यों अनजाने लगते हैं बाकी सब। तू ही बता दे क्यों अक्का च तेरी वे दिखता है मेरा रब, तू कोल होने जाने रह जा। साथ फेरे संग लूं तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। में सोना मैं पाऊं। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। तू रवे कोल मेरे ही अरदास करूं, क्यों इन गानों में भी तेरी ही मैं बात करूं। तू इन्नी सोहनी लगती राती जिवे मून बेबी, you got every guy falling for you crazy। तू एवें मुंडे नू हुण इन्ना ना तड़पा, ना कोई करनी तेरी जिन्ना मैं करदा। तेरी यादों में ये कलम लिख दोनों मारते चलाओ, दोनों एक साथ कैसे लाएंगे बेटा? पूरा नहीं करते हैं, एक साथ पकड़ना फिर। हाँ दोनों एक साथ है, चीटिंग है। रुको तो गाइस ये देखो पूरा जल जाएगा, पूरा नहीं जलेगा, हल्का जला है, हल्का जला है, हल्का नहीं जला है, पूरा जलने वाला है। नहीं जलेगा, नहीं जला भाई, अब खुल जाएगा मतलब। बस देखो बन गया, हैप्पी ब्लू है वो। ये देखो हैप्पी एनिवर्सरी अंकित चाचा एंड दिशु चाची। ये मलाई देखो का पेपर फाड़ के बना है, पेपर फाड़ के। क्रिएटिविटी देखो हमारे बच्चों की। इसमें स्कूल में सिखाते हैं। और ये है वैदू का हैप्पी एनिवर्सरी दिशु चाची एंड अंकित चाचा लिख दिया उसने, अंकित चाचा। और एक बना के लाइए वैदू ये विद ब्रेसलेट।
ओए फोन से निकाल के कर दिया वाह। मतलब हाँ नहीं बोल सकते, बेचारी की बेइज्जती मार रहे हो। हाँ बोल तो लाई हो। ये देखो गाइस कितने मस्त मस्त गिफ्ट लेके आए हैं। ये मस्त है। ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, वो भी सारे मस्त अच्छे है। हैं। सब जला नहीं है पूरा। देख लो बच्चों की मेहनत। पूरा जला दिया पूरा। चल थैंक यू सो मच, थैंक ये यू। पूरा जला दिया। देखो वो बेचारा अपना दिल में 3 साल पहले ही दे चुका है। ये देख रहे हो बच्चा खेलने नहीं गया बेचारे को। ये देखो मैं भी नहीं, प्रांजल भी नहीं। वैद का पता है, ये चौथा कार्ड है मेरे पास और सारे कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं इसके। मेरे इसका मलय का पहला कार्ड इसका जल गया था। मलय का इसने खुद ही जला दिया था। क्या तो संभाल के देखते हैं। इसको संभाल के रखना। देखो गाइस अब सब खाने के इंतजार में, लेकिन लाइट का आता पता नहीं हो गरम से क्या है। उसको कितने मजे आ रखे हैं उसको अकेले में। ये देखो फोन में व्यस्त। मैं खाती हूँ। पहले सबको मैं खिलाती हूँ, उसके बाद लास्ट में खाती हूँ। हाँ हाँ रख दूँ। मानसू सकल जाओ। ठीक है। हैं? पति आएंगे तभी तो जाएंगी। पति दे। देखो अब महारानी का जाने का समय आ चुका है। इतने देर तक पैर क्या छू रही तू? कौन सा आशीर्वाद ले रही है इतना लंबा? उसका लड़का आने को तैयार नहीं है, उसका मन लग चुका है यहाँ। ओके प्रणाम। बाय बाय यार चल। आई ना जाए हम कभी नर्सरी से मिलने। गाइस महारानी के पति देवता नहीं कहाँ हैं? आ गए तो कह रहे हैं। अच्छा वो तो आ तो गए। कब से आए हो कह रहे हैं और ये आए नहीं। हाँ, हो रहे ना, हो रहे देखो। हाँ मेरे बच्चे तुम आई हो नहीं। ये देखो ये आने के बाद ये भगौड़े आदमी भाग चुके थे, पता है गाइस। ये अपने चेले को लेने आ रखे हैं। तुम बड़े कमजोर हो गए क्या बात? जिम जा रहे हो ना? मजाक कर रही है। ऐसी बेइज्जती मार रहा ना मुंह पे मेरे। नहीं यार, पहला मिला को पूरा सब आ जाएगा। बाय 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 बोलो। वहां ऐसा लगा रखा बाय बोलो। अरे वो वैद्य के साथ नाच रखा था हमारी। बाय 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 बाय। ये देखो बाय। ओ बेटा ब्लॉगर। ओके गाइस अब सब जा चुके हैं, अब हम भी चलते हैं अपना बोरे बिस्तर समेट के। हम लोग बाहर ऑटो वेट कर रहे हैं। हम लोग सीधे निकलते हैं के लिए। सब चले हुए, बस मैंने खाने खाया इसलिए चाची और मम्मी रुके हुए थे। अब हम भी निकलते सीधे। तो अभी ना टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। बजे नहीं, 10-15 मिनट हैं 12 बजने में। 11 बजे के आसपास मैं आ गई थी। आने का मैंने चेंज वगैरह करा, सब कुछ टी ऑफ करके डिनर वगैरह करके हम लोग आ गए थे। और वाकई में एंजॉय खूब करा, बहुत मज़े आए। सुबह हम लोग मंदिर चले गए थे एंड देन शाम को फैमिली के साथ
हमने सेलिब्रेशन करा। फैमिली में मेरी हल्द्वानी वाली फैमिली यानी कि मेरी मम्मा पापा लोग नहीं आए हुए थे, क्योंकि कल परसों है मेरे नाना जी की बरसी, कल हबीक वगैरह है, तो मेरी मम्मी जा रही है नानी के वहाँ पे, वो वहाँ चले गई है, जिस वजह से वो लोग नहीं आ पाए, वहाँ से कोई भी नहीं आ पाया। भाई का ऑफिस था तो वो वैसे नहीं आ पाया, उसको लेट हुई थी आने में, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी शक्ल देख लो भाई, मुझे फीवर आ रहा है लिटरली। बताओ, मैं जाते से मैंने फीवर की टैबलेट खा के गई थी, तब जाके मैं उतनी देर स्टेबल रह पाई, लेकिन अब फिर से ना मेरा सर में दर्द होने लग गया। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।